नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, दो तीन सवाल है छोटे छोटे आप लोगों के, तो मैं उन सवालों को यहाँ पे ले लेता हूँ। कुछ कमेंट सेक्शन में आया हुआ है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, उन सारे सवालों को लेता हूँ। कोशिश करूंगा आंसर करने का। और अगर आपको पसंद आता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, किसी और भाई साहब ने सवाल भेजा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके काम का नहीं। सवाल सबके काम का होता है, बशर्ते आपको उसमें से अपने लिए कुछ निकालना पड़ता है सीखने के लिए। तो जैसे कि देखिए, कल एक वीडियो मैंने सुबह में, आज एक वीडियो मैंने डाला, और वो वीडियो था कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए कुछ जरूरी बातें। तो उसमें किसी व्यूवर ने, युवराज शर्मा ऑफिशियल साहब ने लिखा है, एक उन्होंने लिखा है कि सर मैं सीधा लाइव मार्केट में, मैंने स्टॉक सिलेक्शन के कुछ बेसिक बातें बताया था, उसमें इन्होंने लिखा है, मुझे बताया है कि सर मैं सीधा लाइव मार्केट में अपने जो 60 स्टॉक्स होते हैं उसमें फोकस करता हूं, और अपने स्ट्रेटेजी और मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार ट्रेड करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल सही है सर, आप अपने हिसाब से स्टॉक्स निकालते हैं, फोकस रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे बेहतर कुछ भी नहीं। अपनी चीजों पे किया हुआ कार्य ही आपको हमेशा कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, याद रखिए। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक है, अ, एक व्यक्ति ने बुल वर्सेस बियर 56 536, बुल वर्सेस बियर, इन्होंने लिखा है एक वीडियो कमेंट सेक्शन में। सर एक बात बताइए, इसमें क्या लिखा है ये समझिए, कि सर एक बात पूछनी थी, क्या आप कमोडिटी का क्रूड ऑयल ऑप्शन लाइव ट्रेड लेके इवनिंग टाइम को ट्रेडिंग करके आ सकते हैं? क्या है कि मैं जॉब करता हूं तो मुझे शाम के 6 बजे फ्री हो जाता हूं, तो क्रूड ऑयल में अच्छा खासा ट्रेड दिखता है, लेकिन कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है, ये देखना चाहता हूं। क्योंकि एक बार ट्रेड लिया था क्रूड ऑयल मिनी पे, ऑप्शन ट्रेड लिया था, उसका स्टॉप लॉस काफी स्विंग के लो के पे लगाने के बावजूद हिट हुआ, जबकि ट्रेड तो काफी स्लो होता है, लेकिन कुछ ही 15 मिनट में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो इसी वजह से मुझे उसमें ट्रेड लेना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी या फिर कुछ वीडियो बनाते तो बढ़िया होता, मतलब समझ आता। रिप्लाई जरूर देना। देखिए सर, पहली बात तो आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, आपकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि आप शाम में फ्री होते हैं। और मैं करता हूँ इक्विटी मार्केट में ट्रेड, 9:15 से मैक्सिमम मैं 12 बजे तक दिन तक में काम करके अपना फिनिश कर लेता हूँ। क्लियर है? मैं पूरे दिन ट्रेड भी नहीं करता, मेरी एक गंदी आदत है, मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ। जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट। दिन भर ट्रेड करके आप बहादुरी नहीं करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात कि कमोडिटी में मैं ट्रेड ही नहीं करता सर, कभी नहीं करता। शाम के एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं बहुत परिवार वाला आदमी ना, एक फैमिली आदमी। तो फैमिली आदमी देखिए, अगर 9:15 से अगर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और मान लेते हैं किसी दिन 2 बज जाता है, 3, यानी कि पूरा शाम आप बिजी हैं, 3 बजे तक एक मार्केट बंद होता है, तो ये इस वक्त तक 3:30 में, तो मान लेते हैं 3 बजे की पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे फ्री हो गया। उसके बाद अपना भी एनालिसिस वगैरह है, उसमें भी टाइम लगता है, 3 से 4 घंटा 5 घंटा लग ही जाता है, 3 4 5 घंटा लग जाता है। तो समझिए कि 5 3 8, अब काम करने के बाद 3 बजे बाद तुरंत एनालिसिस तो बैठूंगा नहीं, मार्केट में थोड़ा टहलूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, है ना? तो इसमें बच जाते हैं 5। 6 7 बजे से बैठता हूँ तो रात बच जाते हैं 10 11 करते करते। अब आप ये समझिए सर, कि मैं 9:15 से 3 बजे तक इक्विटी करूं, और इक्विटी करने के बाद फिर कमोडिटी में घुस जाऊं 5 बजे से रात के 12 बजे तक, तो सर वाइफ तो मेरी डिवोर्स दे देगी हमको, बात समझ रहे हैं? मेरा बच्चा हमको मारेगा पीटेगा पूरा, कि अरे बाप तुम करता क्या, अरे दिन भर घुसा रहता है कंप्यूटर में, बाल बच्चा बीबी सब छोड़ के भाग जाएगा हमको, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं चूंकि फैमिली है आदमी हूँ सर, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, और क्या चल रहा है फैमिली में, आप गार्जियन होते हैं जब, तो आपको देखना पड़ता है। इसके वजह से, समयाभाव की वजह से मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता। तो मैं इसमें आपको यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मैं आपको इसमें कमोडिटी में कोई ट्रेड नहीं लेके दिखा पाऊंगा। और दूसरी बात रही स्ट्रेटेजी का, तो सर स्ट्रेटेजी जो इक्विटी में होता है ना, वही आप कमोडिटी पे अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप एक ही ट्रेड लिए और उस दिन आपको लॉस हो गया तो आप डर गए, है ना? दिक्कत बात तो आप दिमाग में लेके आए ना कि मैं एक ही बॉल खेलूंगा, छक्का मारूंगा डायरेक्ट, और नहीं तो आउट हो गया तो मैं खेलूंगा ही नहीं। ये तो गलत बात है ना सर। आप उसको कंटिन्यू तो करिए छोटे से। आप लॉट में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो तो खैर आपकी मर्जी है। तो आप अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक दिन के ट्रेड से आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे ना,
कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसके लिए तो आपको कुछ दिन समय देना होगा। आप एक ही बार में सोचेंगे मैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली बन जाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको देखिए, इक्विटी पे जितनी चीजें लागू होती वही लागू होता है कमोडिटी पे। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें कभी कभी ये होता है कि ऑयल का जो निकलता है ना, वो इन्वेंट्री, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वो शायद थर्सडे को आता है इन्वेंट्री, सामने 5:30 या 7 बजे के आसपास में आता है। वो आप पता कर लीजिएगा। तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो उतना इम्पैक्ट देने का है नहीं उसमें। आप अपनी चीजों को फॉलो करिए, लेकिन एक ट्रेड से, एक दिन के ट्रेड से आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपने सही काम किया या गलत काम किया। और मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एक है कि सुभाष गुप्ता साहब लिख रहे हैं गोल्डियम में भी डेली टाइम ब्रेकआउट का रिटेस्ट कर रहा है, क्या मेरा एनालिसिस सही है? और दूसरा लिख रहे हैं ये कि एवरीडे एवरेडी एवरेडी सर, ये वीकली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था, अभी डेली टाइम फ्रेम में रिटेस्ट कर रहा है, बेस्ट फॉर स्विंग। ओके। और ये साथ में ये भी लिख रहे हैं कि जवाब जरूर दीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। ओके। चलिए, तो हम लोग चेक करते हैं गोल्डियम का और एवरेडी का। और आपको लेके आ जाता हूँ चार्ट पर सीधा सीधी। गोल्डियम 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 इंटरनेशनल होगा। ये आ गया। और ये कह रहे हैं क्या ये ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकआउट रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है सुभाष गुप्ता साहब। बिल्कुल एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए ये आ रहा है। इस ब्रेकआउट लेवल पर ही ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेकआउट किया है। अब अगर ये वापस इस एरिया के नीचे आ जाएगा तो ये कमजोर हो जाएगा। अगर ये रिटेस्टिंग कर रहा है तो इसको इस जगह पे आके थोड़ा एक दो दिन साइडवेज होना चाहिए, और उसके बाद एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ में फिर से करना चाहिए। यहाँ पर एक रिटेस्टिंग आपको देखना चाहिए, 3-4 कैंडल का कम से कम मिलना चाहिए, और उसके बाद जो तोड़ेगा तो ये एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरा है आपके लिए, आपने एवरेडी का चार्ट के लिए है ना, एवरेडी। तो चलिए हम लोग आगे एवरेडी पे, एवरेडी, ये एवरेडी इंडस्ट्री वीकली टाइम फ्रेम पर आपने बात कहा है कि एवरेडी का, कि तो चलिए वीकली को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वीकली चार्ट को शिफ्ट करते हैं और आ गया वीकली पर। वीकली पे आने के बाद देखिए क्या दिखा रहा है कि बिल्कुल वीकली पे भी बहुत ही जबरदस्त मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, और बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड भी कर रहा है। तो जो आपने लिखा ना कि क्या वीकली में भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है, तो वो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न, तो उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक रेंज, बड़े रेंज का जो साइडवेज एक रेंज था डे वीकली के टाइम फ्रेम पे, उस रेंज को इसने तोड़ा है एक बड़ा मूवमेंट के लिए। तो आने वाले समय में एवरेडी में और भी मूवमेंट हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए, या फिर रिटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था मेरे व्यूवर का, मैंने आंसर कर दिया। बाकी तो सब यहाँ चल ही रहा है, और जो है सब ठीक है। बाकी 100 DMA वाली स्ट्रेटेजी भी मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ, वो आप उसको देखिए, और पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।